कल जो यहाँ जेसीबी मशीन चल रही थी भैया, वो कहा है मजाक मजाक किया जा रहा है। झोपड़ी पर, मड़ई पर, टाटी पर चलाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि वह जो है अवैध कब्जा था। तो भैया ये देवी शंकर की मौत के बाद ही अवैध वह याद आया। एक तरफ हिंदू धर्म की दुहाई दी जाती है, तो क्या देवी शंकर हिंदू नहीं थे क्या? रात में जो है कि अंतिम संस्कार कराता है प्रशासन। अपराधी का घरवा पर काहे नहीं चला, उसका ईटवा छतवा काहे नहीं ढहा गया? मड़ई झोपड़ी ऐसा ना छप्पर लगा है, वहीं पर बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी की मशीन चल रही। ये मजाक है पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसौटा गांव है जो प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों बताते चले कि विगत दिनों इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर नाम के एक दलित युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले इसी गाँव के ठाकुर समाज के लोग होते हैं। उसके बाद जैसे उसकी हत्या होती है, खबरें चलती हैं, तमाम अलग अलग दलों के, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग पार्टियों के तमाम समाज सेवी अब इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए घर पर आ जा रहे हैं। ऐसे में आज इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम आई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं इस समय हमारे साथ। और अमूमन आप लोग इनको हमेशा देखते रहते होंगे कि जब कहीं दलित, शोषित, पिछड़ों, वंचितों पर अन्याय या अत्याचार या उत्पीड़न होता है तो हर जगह ये उनकी आवाज़ बनकर पहुंच जाते हैं और अक्सर अपनी बेबाकी को लेकर ये समाजवादी पार्टी के बेशुमार नेताओं में गिने जाते हैं। आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल यहाँ आने के बाद इन लोगों ने क्या समझा, क्या जाना, फिर साथ ही पीड़ित परिवार से मिलने के बाद इन्होंने क्या सांत्वना दी, आगे चलकर इस मामले को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए सीधा इनसे जुड़ने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा दर्शक न्यूज़ चैनल के जो व्यूअर हैं कि लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जनता तक और शासन प्रशासन तक सच की आवाज़ को पहुंचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। धन्यवाद। आज आप इसौटा गांव में मौजूद हैं, या वही इसौटा गांव है जो लगभग 5-7 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। और सुर्खियों में रहने का कारण ये है कि इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर नाम के 35 वर्षीय दलित युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद घर से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर अर्जली अवस्था में उसकी लाश मिलती है। शासन प्रशासन मौके पर पहुंचती है, बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो पीड़ित परिवार होता है उनसे थोड़ा सा सुलह समझौता होता है किस बात को लेकर कि कानूनी कार्रवाई जो भी होगी उचित की जाएगी। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि अब इस मामले में प्रेम प्रसंग का एक नया मोड़ आया है। आपने सुना होगा, कुछ न्यूज़पेपर थे जिन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया। उस पर हमने जब पीड़ित परिवार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अब इस मामले को घुमाने के लिए, इस मामले से भटकाने के लिए प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है। और तमाम जो है अलग अलग दलों के, अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर पहुँचे। अभी कल की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और साथ ही कांग्रेस के सांसद कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी का आगमन यहाँ पर हुआ था। और उनके जाने के बाद फिर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। आज आप आए हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या आपने समझा? देखो, पहली बार कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूरी संध्या पर जिस निर्ममतापूर्वक, निर्दयता की पराकाष्ठा को पार करते हुए एक दलित वर्ग का वह व्यक्ति जो अपने बेटे और बेटियों के भरण पोषण के लिए मजदूरी करके जीविका चलाने का काम कर रहा था, और वह बात मुझे 70 के दशक की, 80 के दशक की याद आ गई कि हमारे दलित वर्ग के भाइयों को जो है दिन भर जो है कि हरवाही चरवाही कटिया बिनिया करने के बाद एक करपा मजदूरी दी जाती थी। परिवार के भरपेट खाने का भी अनाज नहीं मिल पाता था। और आज एक मेरा भाई की बधुआगिरी करने से मना कर दिया देवी शंकर 13 अप्रैल को। पिछले साल भी 13 अप्रैल को राजकुमार नाम के एक दलित की इसी गांव में क्या करने के बाद कुआं में फेंक दिया गया था। और फिर जो है कि 13 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के एक दिन पहले, जहां हमारे लोग, कल देश के लोग जश्न में डूबे हुए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयकारा लगा रहे थे, एक परिवार और गांव, इसौटा गांव के लोग हत्या से जो है कि मर्माहत थे। परिवार दुख के आगोश में चला गया और यहाँ पर जबरदस्ती मजदूरी कराने का, गेहूं का बोझ ढुलवाने का प्रयास किया गया। अगर हमारा भाई देवी शंकर अगर बोझ ढोने से मना किया, मजदूरी करने से मना किया, तो बेरहमी से करके अधमरा स्थिति में पहुंचा दिया गया और गेहूं के बोझ में बांध करके जला करके मार दिया गया। दूसरी बात, एक बात अपनी याद धरा दिया, एक तरफ हिंदू धर्म की दुहाई दी जाती है
तो क्या देवी शंकर हिंदू नहीं थे क्या? आप अगर पोस्टमार्टम हुआ तो रात में अंत्येष्टि क्यों कराया? हाथरस में जैसे हमारे दलित वर्ग की बिटिया के साथ किया गया। अरे भाई 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद अंत्येष्टि नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में और वही काम पर्दा डालने के लिए, गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बताओ कि रात में जो है कि अंतिम संस्कार कराता है प्रशासन। और कल जो यहाँ जेसीबी मशीन चल रही थी, भैया वो कहा है मजाक किया जा रहा है। झोपड़ी पर, मड़ई पर, टाटी पर चलाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि वह जो है अवैध कब्जा था। तो भैया ये देवी शंकर की मौत के बाद ही अवैध वह याद आया, दिखाई दिया शासन प्रशासन को, उससे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? यह जो निशंसा की गई है इसकी मैं कटु निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और बुलडोजर बड़ा सरनाम है उत्तर प्रदेश का बुलडोजर। तो बुलडोजर केवल यादव मुसलमान पर चलेगा, निषाद पर चलेगा, पाल और विश्वकर्मा पर ही चलेगा, मौर्या पर ही चलेगा? अरे भाई जो दिलीप सिंह सामंती है, जो देवी शंकर को की निर्मम कर दिया पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, यह जो तस्वीर उभर करके आई है इसकी कटु निंदा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जोगी राज है, राम राज है। और राम राज में जो है एक दलित वर्ग की इस तरह से निर्ममता पूर्वक कर दी जाती है। कभी रामराज में शंभू ऋषि की भी हत्या की गई थी। वही तस्वीर यहाँ 77 में हमारे यहाँ शेरपुर एक गांव है मोहम्मदाबाद क्षेत्र में, गाजीपुर में, वहां पर 350 हमारे चमार भाइयों की बस्ती में आग लगा करके जला करके मार दिया गया था। और आज भी यह कानून का राज है, संविधान का राज है। यह पूरी तरह से मनुस्मृति के विधान के अनुसार गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी नीतियां हैं, उसके तहत जो है कि कार्रवाई की जा रही है। और जो असली अपराधी हैं उनको बचाने का, और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष के ही परिवार को जो है फंसाने का काम किया जाता है। और जिस तरह से कल एक मीडिया वाले ने पीत पत्रकारिता करते हुए इस नृशंस को प्रेम प्रसंग से जोड़ करके इसकी धारा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस तरह की पीत पत्रकारिता करने वाले मीडिया घरानों की मैं कटु निंदा करता हूं। कभी हम लोगों को पढ़ते थे कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो आज ये जो जिस तरह से एक पार्टी का मुखौटा बन करके मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, यह कटु निंदनीय है। और आप लोग सच घटना को अच्छा सर जैसा कि आपने कहा ना कि जो प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है, तो जब अगली सुबह मैंने देखा, घटना की अगली सुबह मैंने देखा तो दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे पेपरों में जो है ये छपा था कि दरअसल जो मृतक हैं देवी शंकर, तो प्रेम प्रसंग के चलते उनको जो है मारा गया है। और मारने वाले में जैसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो बताया कि 4 लोगों ने इसकी हत्या की थी। उस पर जो है क्षेत्राधिकारी अनूप सरोज जी थे, कल मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनसे सवाल भी किया कि आप क्षेत्राधिकारी हैं, आप बताएं कि क्या हकीकत में जो देवी शंकर की हत्या हुई है प्रेम प्रसंग के चलते हुई? उन्होंने भी कहा नहीं, ये प्रेम प्रसंग के चलते हत्या नहीं हुई। यह तो खबर मैं भी देखा था और कहीं से भी प्रेम प्रसंग का यह मामला नहीं दिखाई दे रहा है। यह जो एंगल को चेंज किया जा रहा है, जो निशंसा हुई है, निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है हमारे पीड़ित परिवार के भाई की, उससे जो है कि ध्यान हटाने के लिए और असली जो अपराधी हैं उनको बचा करके निर्दोष लोगों को जो है फंसाने का जो है कि यह षड्यंत्र की कवायद चल रही है। और हम लोग जो है संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और इस पीड़ित परिवार को जो है फास्ट ट्रैक पर इसका मुकदमा चला करके जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तरफ से पीड़ित पक्ष को आर्थिक मदद की बात होती है, और उसे तत्काल जो है कि पीड़ित परिवार को जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस परिवार को जो है प्रधानमंत्री आवासीय योजना से भी आच्छादित हो। समाजवादी पार्टी प्रतिपक्ष में है, न्याय की लड़ाई लड़ेगी। और इस आज हमारी रिपोर्ट जाएगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है इस परिवार की आर्थिक मदद जो सब जगह करते हैं, निश्चित रूप से मदद हमारा प्रतिनिधिमंडल आएगा और मदद करेगा। पीड़ित परिवार से जब आप मिले तो क्या जो कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो क्या उस बुलडोजर कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट है या फिर नहीं, या फिर क्या कुछ परिवार की क्या बात करेंगे यार? थू थू हो रही है पूरे प्रदेश में, छीछा लेदर हो रही है कि अरे बुलडोजर तो किसी घर पर नहीं चल रहा है, टीना का शेड ऐसा करके गिराया जा रहा है,
झोपड़ी मड़ई और यही टाटी बधी है, टाटी पर बुलडोजर चला जा आप कह ए रहे हैं- भैया पूरी तरह मजाक आप है। कह रहे हैं थू हो रहा है, वहीं पर बड़ी प्रशंसा हो रही है कि कौन प्रशंसा कर रहा है? बिना भेदभाव के बाबा का बुलडोजर चल गया। जनता क्या अंधी है, वो नहीं देख रही है कि बुलडोजरवा कौने चीज पर चल रहा है, अपराधी का घरवा पर काहे नहीं चला, उसका ईटवा छतवा काहे नहीं ढहा गया, मड़ई झोपड़ी ऐसा ना छप्पर लगा है वहीं पर बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी की मशीन चल रही, ये मजाक है पूरी तरह से। और इस मजाक को हमारा दलित वर्ग, हमारा पीड़ित परिवार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो अपराधियों को बचाने का जो भी दुस्साहस कर रहे हैं, भैया आज है मनमानी कर लो, गुंडई कर लो, कभी हमारी भी बारी आएगी। हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हमारे पीड़ित परिवार के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जब हमारी भी बारी आएगी, अब जब मनमानी करना हो, जितना गुंडई करना हो कर लो, करा लो। आगे चल के समाजवादी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ क्या स्टैंड रखेगी? देखिए, इनके न्याय की लड़ाई लड़ा जाएगा, फास्ट ट्रैक में इस मामले की सुनवाई हो। हमारा जो समाजवादी अधिवक्ता महासभा है पैरवी उसकी करेगी, हाई कोर्ट में करना हो, आगे तक करना हो। और हमारी जो पार्टी अन्य जगहों पर घटनाएं होती, आप देखते हैं कि अखिलेश यादव जी परिवार की आर्थिक मदद करते हैं, और हमारा प्रतिनिधिमंडल आएगा, इस परिवार को भी मदद करेगा। जल्दी 2-3 दिन में हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है अखिलेश यादव के द्वारा भेजा जाएगा। यहाँ पे जी। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी लौटा नाम निषाद जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और बता दें कि आज वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उनसे हमने बातचीत किया और बातचीत कर उनसे हमने जानने और समझने का प्रयास किया कि दरअसल जो अभी तक इस प्रकरण को लेकर जितनी भी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट है या फिर नहीं, या फिर इन्होंने उनसे मिलकर जो भी जाना, तो जो भी बातें उभर कर सामने आई वो अभी चाचा जी के द्वारा आप लोगों ने सुनी। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।